हेलो फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं लेकिन उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, वह बहुत जल्दी गर्भधारण करना चाहती हैं लेकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में महिलाओं की ये भी शिकायत होती है कि सब कुछ बाहर आ जाता है। क्या इसी कारण से उन्हें गर्भधारण नहीं हो रहा है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे, इसलिए वीडियो डिटेल में देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हर महीने महिला के अंदर ओवुलेशन होता है, यानी ओवरी से एग बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करता है। ऐसे में अगर आपका सब कुछ बाहर आ जाता है आफ्टर रिलेशन मेंटेन के, तो महिलाओं में ये चिंता बनी रहती है, महिलाओं में ये टेंशन बनी रहती है अगर कुछ अंदर जाएगा नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, क्योंकि तो सब कुछ बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो बाहर आता है वो सिर्फ पानी होता है, स्पर्म नहीं। और उस पानी में लाखों स्पर्म होते हैं, क्योंकि एक जो ड्रॉप होती है उसमें भी लाखों स्पर्म होते हैं। इसलिए एक बूंद भी अंदर गया हो वो भी काफ़ी होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए एक ही स्पर्म काफ़ी होता है जो कि एग को फर्टिलाइज करता है। लेकिन तो भी अगर आपको टेंशन होती है कि सब बाहर आ जाता है, तो इसके दो तरीके हैं जिससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा और आप गर्भधारण भी कर लेंगी। पहला तरीका है मेंस्ट्रुअल कप। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करके प्रेग्नेंट हो रही हैं। आपको करना क्या है, रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद आपको मेंस्ट्रुअल कप को प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर लेना है। ऐसा करने से जितने भी स्पर्म होंगे वो अंदर ही होल्ड से होगा क्या, स्पर्म स्विम होकर सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे और फैलोपियन ट्यूब में एग के साथ मिलकर एग को फर्टिलाइज कर देंगे, अगर एग फैलोपियन ट्यूब में उस टाइम मौजूद होगा तो। लेकिन ये सब आपको रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद करना होगा। मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करने के बाद आपको फिर लेग अप दी बॉल पोजीशन में आ जाना है। लेग अप दी बॉल पोजीशन करनी है, टांगों को सीधे ऊपर कर लें। ऐसा करने से स्पर्म आसानी से ऊपर की तरफ जाएंगे और एग से मिलकर फर्टिलाइज हो जाएंगे और आप गर्भधारण कर लेंगे। आफ्टर रिलेशन के बाद जब आप मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करेंगे तो वो मेंस्ट्रुअल कप स्पर्म से फुल हो जाएगा, जिससे उसे हेल्प मिलेगी कि स्पर्म मूव करेगा एक डायरेक्शन में एग की तरफ। और जो सर्विकल म्यूकस होगा जो ओवुलेशन के टाइम निकलता है ज़्यादातर, वो सर्विक्स में स्पर्म की हेल्प करता है ताकि स्पर्म स्विम करके फैलोपियन ट्यूब की तरफ, जहाँ पर एग मौजूद होता है, वहाँ तक स्पर्म को पहुँचा सके। और फिर ये दोनों मिलकर सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ जाकर इम्प्लांट होता है और वहां से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास मेंस्ट्रुअल कप नहीं है तो आप सिर्फ रिलेशन के तुरंत बाद सिर्फ लेग अप दी बॉल पोजीशन में 30 से 35 मिनट तक रहेंगे तो भी आपको गर्भधारण करने में मदद मिलेगी और कुछ भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर लेग अप दी बॉल पोजीशन में रहते हुए भी आपका सब कुछ बाहर आता है तो फिर आप अपनी हिप के नीचे पिलो रखकर लेग अप दी बॉल पोजीशन ट्राई किया करें। और अगर 30 से 35 मिनट इस पोजीशन में रहने के बाद भी सब बाहर आता है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो आपने तो 30 से 35 मिनट लेग अप दी बॉल पोजीशन ट्राई की होगी, उसके बाद जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ पानी होगा और कुछ नहीं, या तो फिर डेड सेल होंगे। लेकिन आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन टाइम पर ही रिलेशन मेंटेन करने हैं और हमेशा अल्टरनेट डेज में ही रिलेशन मेंटेन करें, एक दिन छोड़कर। हर महिला का फर्टाइल डे और ओवुलेशन डे पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक होता है, और खास करके ओवुलेशन डे जो है वो पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 18वें दिन तक होता है। सबसे ज़्यादा चांसेस पीरियड के 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक होते हैं। महिला का ओवुलेशन इन दिनों में हो ही जाता है जिनके भी पीरियड रेगुलर होते हैं। अगर इन दिनों में आप इन दोनों ही ट्रिक में से एक भी ट्रिक को यूज़ करते हैं आफ्टर रिलेशन के, तो 100% आपको गर्भधारण होगा अगर आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन बस इस वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो रहा था क्योंकि आपका सब कुछ बाहर आ जाता था। लेकिन अब आप इन दोनों ट्रिक को यूज़ करके देखेंगे कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। लेकिन आप ये याद रखें कि आपको करना क्या है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद लेग अप दी बॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करें,
क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप सिर्फ यही काम करता है कि वो स्पर्म को अंदर होल्ड करके रखता है। और अगर आप उसके साथ लेग ऑफ द वॉल पोजीशन को ट्राई करेंगे, इससे स्पर्म को हेल्प मिलेगी एक डायरेक्शन में जाने में, जिससे वो सीधा एग के पास जाएगा और उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। अगर आपके पास मेंस्ट्रुअल कप नहीं है तो फिर आप इतना ही कर सकते हैं कि अपने हाथ रख सकते हैं, वहाँ पर हाथ के साथ बंद कर सकते हैं ताकि बाहर स्पर्म ना आए, और साथ ही में आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन ट्राई कर सकते हैं ताकि आप स्पर्म को होल्ड कर सकें, ताकि स्पर्म बाहर ना आए। और ऐसा आपको सिर्फ 30 से 35 मिनट तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचने में और उसको फर्टिलाइज करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपको जो भी करना है वो सिर्फ ओवुलेशन पीरियड में ही करना है। फर्टाइल डेज जो मैंने आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक बोला है, जब भी आपके पीरियड आते हैं तो जिस दिन आपको पीरियड आता है उसको आपने पहला दिन मानना है, और जब आपके पीरियड का 10वां दिन होता है उससे लेकर पीरियड के 20वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं। आप अल्टरनेट डेज में रिलेशन मेंटेन करें। आप पूरे महीने भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन में ट्राई करनी है। लेकिन अगर आपको अपना ओवुलेशन एग्जैक्ट पता है तो आप उसी दिन करें। अगर आप ओवुलेशन किट का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको कंफर्म पता लग सके, या फिर आप सर्विकल म्यूकस को देख रहे हैं, या फिर आपको कोई और सिम्टम फील हो रहे हैं जिससे आपको पता है कि आज आपका ओवुलेशन है, उस दिन भी इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू।